Write 5, 4, 3, 2, 1. Then add point in 1. Then repeat 5, 4, 3, 2, 1. Then last 4 digit divide with 4. 4 by 4, 3 by 4, 2 by 4, 1 by 4. 4 by 4 is equals to 1, 3 by 4 is equals to 0.75, 2 by 4 is equals to 0.5, 1 by 4 is equals to 0.25. Then double it. 5 is double get to 10, 4, 8, 3, 6, 2, 4, 1.5, 3, 1, 2, 0.75, 1.5, 0.51, 0.25, 0.5. Now we get cement and aggregate ratio with cement. Sorry, sand and aggregate with cement. और हमने जो ये प्रोपोर्शनिंग करी है, ये कौन रिकमेंड करता है कि हमें यही प्रोपोर्शन लेना है? ये रिकमेंड करता है IS कोड 10262 अंडर द गाइडलाइन फॉर कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन प्रोपोर्शनिंग। अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं हमारे ग्रेड्स M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40। क्लियरली हमें दिख रहा है कि इन सब में 5 का डिफरेंस है, सब में 5 का डिफरेंस है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है M7.5। M7.5 में 5 का डिफरेंस नहीं आता है। कर दूँ आपको, ये बहुत इजी ट्रिक लगी होगी और इजी है भी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्सों में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो इसकी आ रही है। इसे हमने लिया M10 की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी हुई? 10 मेगापास्कल, मीन्स 10 न्यूटन पर mm² या 1450 PSI। अब यहाँ पे नई यूनिट आती है PSI, ये अभी कुछ रिसेंटली एग्जामों में पूछा गया है। PSI क्या होता है? पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। हमें दिख रहा है कि इसकी PSI वैल्यू याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर ये बहुत ईजी है। फिर से हम लोग लेते हैं M10 लेंगे तो हमें दिख रहा है M10 और PSI वैल्यू कितनी? 1450। इट मीन्स अगर हम लोग इन सभी में 145 का मल्टीप्लाई कर दें, इनके ग्रेड्स में 5 में मल्टीप्लाई कर दें 145 का, तो वो 725 आ जाएगा। जैसे M10 में मल्टीप्लाई किया 145 तो 1450। ऐसे ही हम सब में कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप सबका मल्टीप्लाई करके देखें, सब में अप्रॉक्सीमेटली इवन इक्वल वैल्यू आएगा। लेकिन जैसे 1087 जो M7.5 दिख रहा है वो हो जाएगा 1085। अब हम कुछ 2-4 क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, M10 ग्रेड कौन सा होता है? हमें दिख ही रहा है तो M10 मतलब 5, 7.5 M10। इसमें कहेगा 543 मीन्स 3 वाला, तो 136 दिख ही रहा है, नंबर 1 ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। M20 नॉमिनल मिक्स, M20 नॉमिनल मिक्स। हमें पता है 20 में कितना आता है? 1 आता है, 1.5 आता है, तो 4th ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the following proportion of the ingredients of concrete mix is not confirmation to arbitrary method of proportioning। अगर देखें इनके चारों ऑप्शन तो 1:1:2 ठीक है, 1:2:4 ये भी ठीक है, 1:3:6 ये भी ठीक है, 1:10 नहीं, 4 का डबल होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 10 है तो ये गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स M20 पूछ रहा है, 1.5 ही आना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस SSC के हैं। अब हम देखते हैं इनके ग्रुप्स। इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इन ग्रुप्स में SSC ने 1-2 बार क्वेश्चंस भी पूछा है कि स्टैंडर्ड ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट में कितने ग्रेड्स होते हैं, और वो ऑप्शंस गलत दिए थे, उसमें 7 दे के रखा था, यहाँ पे टोटल 8 होते हैं। M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, ये टोटल 8 ग्रेड्स होते हैं स्टैंडर्ड ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट में। और ऑर्डिनरी कंक्रीट में 3 ग्रेड लिए जाते हैं, M10, M15, M20। M5 और M7.5 को इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि ये बहुत छोटे ग्रेड्स होते हैं, इसका स्ट्रेंथ भी कम होता है, इसका यूज़ भी कम होता है।
और ये ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड्स जो ग्रुप बनाए हैं, क्या ये भी IS कोड 10262 ने बनाया है? नहीं, यह बनाया है IS कोड 456-2000 ने। गाइडलाइनिंग फॉर द प्लेन एंड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, जो ये ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड्स के जो ग्रुप्स बने हैं, ये IS कोड 456 ने बनाए हैं। और ये सब किसके लिए हैं? प्लेन कंक्रीट के लिए। इसमें कहीं भी किसी तरीके का रिइंफोर्समेंट नहीं है, क्योंकि प्लेन कंक्रीट का जो वेट आता है, वो डेंसिटी जो आता है वो आता है 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जबकि जो रिइंफोर्समेंट होता है, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट होता है, उसका जो डेंसिटी होता है वो होता है 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस बात का ध्यान रखिए कि प्लेन कंक्रीट के लिए आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट है। हम रिइंफोर्समेंट के साथ यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम प्लेन कंक्रीट की बात कर रहे हैं। रिइंफोर्समेंट के साथ हम बाद में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं M10। M10 में M क्या रिप्रेजेंट करता है? मिक्स मतलब उसका प्रोपोर्शन क्या है, कौन सा क्या रेशो है, 1:2:4 है या 3:4 जो भी है। और जो उसमें 10 है, 10 क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज, जब हम उसकी क्यूरिंग कर देते हैं तो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए होगी तो हम उसका क्यूब बनाते हैं, जिसकी डायमेंशन, ऑल डायमेंशन उसकी 150 mm की होती है। सभी डायमेंशन उसकी कितनी की होंगी? 150 mm की होगी। फिर उसे हम किस में टेस्ट करेंगे? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें निकाल के देगी। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, UTM मशीन में हम लोग उसे टेस्ट करेंगे। हम सभी ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ में निकालते हैं 150 mm क्यूब में। पर क्या अगर उसका साइज़ हम कम कर दें तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? ये क्वेश्चन SSC ने पूछे हैं, 2-3 बार पूछे हैं। तो उसका आंसर है बढ़ जाएगी। अगर उसका साइज़ छोटा कर देंगे तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अब होता क्यों है ऐसा, वो रीज़न भी पूछा है। तो मोर कन्फाइनमेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्पेसिमेन एक्सपांशन रिजल्टिंग इन मोर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। होता क्या है, जब आपका एरिया छोटा होता है तो जो UTM मशीन का जो सरफेस एरिया है दोनों और इसका सरफेस एरिया है क्यूब का, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा आता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है। क्यों ज़्यादा आता है? इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि उसके जो लेटरल डायमेंशंस है वो कन्फाइंड हो जाती हैं उसकी प्लेट से, जो उसको प्रेस कर रही हैं। और ज़्यादा जानकारी और अच्छी जानकारी के लिए फॉलो कीजिए हमारा इंस्टा पेज सिविल इंजीनियरिंग ABC। यहाँ पे आपके काम की चीज़ ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।